जो भीड़ में घुल गया वो भीड़ बन गया, लेकिन जो अकेले चला वो कहानी बन गया। क्या आप भी उस इंसान की तरह हैं जो हर वक्त शोर शराबे में उलझा रहता है? क्या आप भी सोचते हैं कि अकेलापन कमजोरी है? तो रुको, आज की ये वीडियो आपकी सोच को हिलाकर रख देगी, क्योंकि द पावर ऑफ सॉलिट्यूड आपको बताने वाली है कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। असीम काटोच की यह किताब हमें एक ऐसे सफर पर लेकर जाती है जहां हम खुद से मिलते हैं, बिना किसी नकाब, बिना किसी दिखावे। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, अगर तुम खुद को नहीं समझ सकते तो कोई और तुम्हें कैसे समझेगा। द पावर ऑफ सॉलिट्यूड हमें सिखाती है कि अकेले रहना डरावना नहीं, जरूरी है। दूसरों से पहले खुद को खुश करना जरूरी है, और सबसे जरूरी, जब आप खुद के दोस्त बन जाते हैं तब दुनिया आपको फॉलो करने लगती है। एक समय की बात है, हिमालय की ऊंचाई पर एक युवा साधु तपस्या कर रहा था। उसका नाम था आरव। आरव ने शहर की चमक धमक छोड़ दी थी। वो जानता था कि दुनिया की भीड़ में उसे सिर्फ शोर मिलेगा, शांति नहीं। इसलिए उसने चुना अकेलापन। लोग उसे पागल कहते थे, अकेले रहकर क्या मिलेगा, लेकिन वो मुस्कुराता और कहता, जब तुम अकेले होते हो तभी असली खुद से मिलते हो। वो हर दिन ध्यान करता, लिखता, सोचता। धीरे धीरे उसका चेहरा चमकने लगा। उसकी बातें गहराई से भरी होने लगीं। उसकी ऊर्जा इतनी शांत थी कि लोग मीलों दूर से सिर्फ उसे सुनने आते थे। आज वो एक प्रसिद्ध जीवन कोच है, और सब कहते हैं, जिसे हमने अकेला समझा वही सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ था खुद से। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अकेले रहने की ताकत क्या होती है, कैसे सॉलिट्यूड आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और पीस को 10 गुना बढ़ा देता है, और कैसे आप भी आरव की तरह अपनी इनर पावर को अनलॉक कर सकते हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि मैं सबके होते हुए भी खुद को अकेला क्यों महसूस करता हूं, तो यकीन मानिए यह वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे 3 जबरदस्त सॉलिट्यूड रिचुअल्स जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, लॉस्ट इन द क्राउड। सोचिए, आपके चारों तरफ लोग हैं, दोस्त, परिवार, सहकर्मी, फिर भी दिल के किसी कोने में एक अजीब सी खालीपन है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सबके बीच होकर भी अकेले हैं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। आज लाखों लोग इसी एहसास से गुजर रहे हैं, और यहीं से शुरू होती है द पावर ऑफ सॉलिट्यूड की जर्नी। इस पहले अध्याय में असीम कटोच हमें एक बहुत ही जरूरी फर्क समझाते हैं। लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में जमीन आसमान का अंतर है। लोनलीनेस यानी अकेलापन, जो हमें दुखी करता है, तोड़ता है, डिप्रेशन की ओर ले जाता है। सॉलिट्यूड यानी एकांत, जो हमें खुद से मिलाता है, जोड़ता है और मजबूत बनाता है। अकेलापन वो होता है जब हम लोगों के होते हुए भी डिस्कनेक्ट महसूस करते हैं, जबकि एकांत वो होता है जब हम जानबूझकर शांति चुनते हैं ग्रोथ और क्लैरिटी के लिए। मान लीजिए एक लड़का है, अर्जुन, हर वक्त सोशल मीडिया पर एक्टिव, दोस्तों की पार्टियों में सबसे आगे, ऑफिस में भीड़ में हंसते हंसते थक जाता है। लेकिन रात को जब अकेले कमरे में होता है तो मन बेचैन हो उठता है। मैं कौन हूं? मैं क्या कर रहा हूं? उसे सब कुछ मिला, लेकिन खुद को नहीं। असीम कहते हैं, भीड़ आपकी पहचान छीन लेती है, एकांत आपकी आत्मा लौटा देता है। हम अकेले होने से डरते क्यों हैं? क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि अकेले रहना भी एक शक्ति है। बचपन से हमें यही समझाया गया, लोगों से घुलो मिलो, भीड़ में रहो, अकेलापन बुरा है। लेकिन असीम इस सोच को उल्टा कर देते हैं। वो कहते हैं, जो इंसान खुद के साथ बैठना सीख गया वो ही असली समझदार होता है। सॉलिट्यूड एक दरवाजा है जहां से आप अपनी सोच, भावनाओं और असली पहचान से मिलते हो। जब आप अपने साथ वक्त बिताते हो तो आप अपने डर को समझते हो, अपने सपनों की आवाज सुनते हो और अंदर की नॉइज को बंद करके क्लैरिटी पाते हो। हर महान विचार, हर क्रांति, हर बदलाव अकेलेपन में ही जन्मा है। स्वामी विवेकानंदा, बुद्धा, न्यूटन, आइंस्टाइन, इन्होंने भी अपनी ब्रेक थ्रू थिंकिंग सॉलिट्यूड में ही पाई थी, क्योंकि एकांत आपको फोकस देता है, एकांत से डिस्ट्रैक्शन हटती है और तब
आपका दिमाग असली दिशा में दौड़ता है। अकेलापन से डरना बंद करो, सॉलिट्यूड को एम्ब्रेस करो, भीड़ में खोने की बजाय खुद से जुड़ने का सफर शुरू करो। असीम इस चैप्टर में यही बताते हैं, भीड़ आपकी तारीफ कर सकती है, लेकिन सच्चा विकास तब होता है जब आप खुद की आलोचना से नहीं डरते, और वो अकेले में ही संभव है। चैप्टर 2, बिकमिंग योर ओन फ्रेंड। सोचिए, अगर आप अपने ही सबसे अच्छे दोस्त बन जाएं, तो क्या आपको कभी किसी की वैलिडेशन, अप्रूवल या तारीफ की जरूरत पड़ेगी? दुनिया को बदलने से पहले खुद को समझना जरूरी है। यह शब्द सिर्फ एक कोट नहीं, ये एक जीवन मंत्र है। इस अध्याय में असीम कटोच हमें सिखाते हैं कि खुश रहने का असली रास्ता बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि अच्छे दोस्त बनाओ, लेकिन क्या कभी किसी ने यह सिखाया कि खुद से भी दोस्ती करनी चाहिए? असीम कहते हैं, तुम अपनी जिंदगी का अकेला इंसान हो जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। फिर क्यों ना खुद को ही सबसे अच्छा साथी बना लिया जाए। जर्नलिंग, सेल्फ टॉक, इनर डायलॉग, ये सब टूल्स हैं जिनसे हम अपने अंदर की आवाज को सुनना सीखते हैं। आयुष एक मेहनती लड़का था, लेकिन अंदर से हमेशा बेचैन रहता था। वो हमेशा दूसरों को खुश करने में लगा रहता, लेकिन खुद से कभी बात नहीं करता। एक दिन उसने एक बात सुनी, अगर तुम खुद से कभी बात नहीं करते तो खुद को कैसे जानोगे? उस दिन से उसने जर्नलिंग शुरू की। हर रात खुद से पूछता, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? क्या आज मैं खुद के लिए खड़ा हुआ? धीरे धीरे उसकी सोच बदली, कॉन्फिडेंस बढ़ा, और सबसे खास, अब उसे दूसरों की अप्रूवल की जरूरत नहीं थी। जर्नलिंग सिर्फ लिखना नहीं, यह एक आईना है जिसमें आप अपनी आत्मा देख सकते हैं। असीम बताते हैं कि हर दिन कुछ मिनट खुद से सवाल पूछिए, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? मुझे किस बात ने खुशी दी? किस चीज ने मुझे दुखी किया और क्यों? ये छोटे छोटे सवाल आपको खुद के और करीब ले आते हैं, और जब आप खुद को समझने लगते हैं तो कंफ्यूजन और एंग्जाइटी गायब होने लगती है। हम दिन भर किसी से न किसी से बात करते हैं, लेकिन क्या आप कभी अपने माइंड से बात करते हो? खुद को अफर्मेशंस दो, मैं मजबूत हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं अपने दोस्त जैसा हूं, जजमेंटल नहीं, प्यार करने वाला। असीम कहते हैं, खुद से जिस तरह बात करोगे वही बनोगे। अगर आप खुद को कोसते हो तो अंदर गिल्ट और फियर पलते हैं, लेकिन अगर आप खुद से प्यार से बात करते हो तो आप हीलिंग की ओर बढ़ते हो। कभी ध्यान दिया है, जब आप अकेले होते हैं तो आपके अंदर एक आवाज चलती रहती है, यह है आपका इनर डायलॉग। अधिकतर लोग इस आवाज को इग्नोर करते हैं या दबा देते हैं, लेकिन असीम कहते हैं, सुनो उसे, समझो उसे और गाइड करो खुद को। जब आप अपने अंदर की बातों को सीरियस लेने लगते हैं तो आप इमोशनल मैच्योरिटी और क्लैरिटी की ओर बढ़ते हैं। जब आप खुद से प्यार करते हो तो लोग आपको हर्ट नहीं कर पाते, तो आप दूसरों की ओपिनियन में नहीं उलझते, तो आपकी दुनिया के सेंटर में कोई और नहीं, आप खुद होते हैं। असीम इस चैप्टर में कहते हैं, सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। सेल्फ लव का मतलब है खुद को वो इज्जत देना जो आप दूसरों को देते हो। सीख, जर्नलिंग करें, खुद से सवाल पूछें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, अपने अंदर के दोस्त से प्यार से बात करें, इनर डायलॉग सुनें, अपने इमोशंस को समझें। जब आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो दुनिया की नफरत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप अकेले रहकर भी कंप्लीट महसूस करते हैं। आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी खुद से बात की है? क्या आप भी खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना चाहते हैं? तो अभी से शुरुआत कीजिए। हर दिन 10 मिनट सिर्फ खुद के लिए निकालिए। चैप्टर 3, रिचार्ज थ्रू सॉलिट्यूड। क्या आप दिन के अंत में थककर चूर हो जाते हैं, मानसिक रूप से ड्रेन्ड, बिना किसी एनर्जी के? काम का प्रेशर, रिश्तों की उलझने, सोशल मीडिया की भागदौड़, ये सब हमें धीरे धीरे खाली कर देती हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आपको एक ऐसी जगह मिल सकती है जहां से आप रोज रोज मेंटल रिचार्ज होकर बाहर आ सकते हैं? वो जगह है सॉलिट्यूड, यानी एकांत। इस अध्याय में असीम कटोच बताते हैं कि सॉलिट्यूड सिर्फ शांति नहीं देता, यह आपकी खोई हुई ऊर्जा को वापस लाता है।
आपका दिमाग एक बैटरी की तरह है, और जब आप पूरे दिन डिसीजन लेते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, तो ये बैटरी ड्रेन हो जाती है। अब सवाल यह है, उसे रिचार्ज कैसे करें? उत्तर है सॉलिट्यूड। राहुल एक मिड लेवल मैनेजर है। उसका दिन सुबह 8 बजे से शुरू होता है और रात 11 बजे खत्म। कॉल, मीटिंग, मैसेज, डेडलाइन, और फिर भी उसके अंदर एक खिंचाव, एक एम्प्टीनेस बनी रहती है। उसे लगता है शायद मैं और मेहनत करूं तो बेहतर लगेगा, लेकिन सच्चाई ये थी, वो बर्नआउट के कगार पर था। एक दिन उसके मेंटर ने उससे कहा, तू सबको टाइम देता है लेकिन खुद को नहीं। उस दिन से राहुल ने हर दिन 30 मिनट खुद के साथ बिताना शुरू किया, बिना फोन, बिना शोर, सिर्फ खुद से बातचीत। और बस कुछ हफ्तों में ही उसका माइंड फिर से क्लियर और एनर्जाइज्ड हो गया। असीम इस अध्याय में कुछ आसान लेकिन लाइफ चेंजिंग टेक्निक्स बताते हैं जिससे आप खुद को रिचार्ज कर सकते हैं। नेचर वॉक्स, सुबह या शाम 15 मिनट अकेले टहलें, बिना फोन, बिना गानों के, सिर्फ पत्तों की आवाज सुनिए। साइलेंट सिटिंग, 10 मिनट चुपचाप बैठिए, कुछ मत कीजिए, अपने दिमाग को रीसेट करने दीजिए। डिजिटल डिटॉक्स, दिन में कम से कम 1 घंटा बिना किसी स्क्रीन के बिताइए। डोपामाइन सर्किट्स को रीसेट करने का सबसे आसान तरीका माइंड डंप जर्नलिंग। जो भी दिमाग में चल रहा है उसे कागज पर लिख डालिए, दिमाग हल्का हो जाएगा। सॉलिट्यूड आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी डिसीजन मेकिंग ब्रेन को आराम देता है। जब आप हर वक्त स्टिम्युलेशन में रहते हैं, जैसे फोन, टीवी, लोग, तो दिमाग थकता है। लेकिन जब आप अकेले बैठते हैं तो दिमाग इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है और नई क्लैरिटी, नई क्रिएटिविटी उभरती है। सक्सेसफुल लोग इसी क्लैरिटी से आगे बढ़ते हैं। स्टीव जॉब्स हर हफ्ते लॉन्ग वॉक्स पर अकेले जाते थे, सिर्फ सोचने के लिए। ऑल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, सॉलिट्यूड गिव्स अ बर्थ टू द ओरिजिनल थॉट। अगर आपको यह महसूस हो रहा है तो शायद आपको एक मानसिक रिचार्ज की जरूरत है। आप जल्दी परेशान हो जाते हैं, हर वक्त थकावट महसूस होती है, फोकस करना मुश्किल हो गया है, डिसीजन लेना भारी लगता है। ये सब संकेत हैं कि आप खुद से डिस्कनेक्टेड हैं। सॉलिट्यूड को अपनी रिचार्ज रूटीन में शामिल कीजिए। अकेले बैठना शर्म की बात नहीं, ये आपकी शक्ति है। जब आप खुद से जुड़ते हैं तो आपकी ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। असीम कहते हैं, अगर आप रोज 30 मिनट खुद के साथ नहीं बिता सकते तो आप अपनी सबसे बड़ी ताकत को खो रहे हैं। चैप्टर 4, क्रिएटिविटी इन सॉलिट्यूड। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर भी कोई किताब, कोई कहानी, कोई पेंटिंग या कोई आइडिया छिपा हो सकता है? तो फिर सवाल यह है, वो बाहर क्यों नहीं आ रहा? असीम कटोच इस चैप्टर में एक गहरी बात कहते हैं। हर इंसान के अंदर एक कलाकार होता है, लेकिन उस कलाकार को सुनने के लिए शांति चाहिए, और वो शांति मिलती है सॉलिट्यूड में। आज की दुनिया में हम लगातार इनपुट लेते रहते हैं, सोशल मीडिया, न्यूज, नॉइज, पर सच्ची क्रिएटिविटी तब आती है जब आप आउटपुट की स्थिति में होते हैं, और वो तभी संभव है जब दिमाग शांत हो। सॉलिट्यूड, क्रिएटिव प्लेग्राउंड। जब आप अकेले होते हैं, जब कोई डिस्टर्ब नहीं करता, तभी आपका माइंड एक्सप्लोर करना शुरू करता है। कहते हैं महाकवि कालिदास को उनकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन एक गुफा में मिली थी। वो एकांत में ध्यान करते थे, प्रकृति को निहारते थे और शब्दों को आत्मा से निकालते थे। असीम इस उदाहरण से बताते हैं, भीड़ में आवाज सुनाई देती है, लेकिन शब्द वो गहराई से, शांति से आते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके ब्रेक थ्रू थ्योरीज अकेले टहलते वक्त सूझीं। स्टीव जॉब्स कहते थे, कुछ मेरे सबसे अच्छे विचार टहलते समय सूझे। ये लोग सॉलिट्यूड से डरते नहीं थे, इन्हें पता था कि अकेलापन क्रिएटिविटी की पहली सीढ़ी है। असीम इस अध्याय में कुछ बेहतरीन टेक्निक्स बताते हैं जिनसे आप सॉलिट्यूड में अपनी क्रिएटिविटी को खोल सकते हैं। फ्री राइटिंग, 10 मिनट कोई भी टॉपिक लेकर लिखिए, बिना रुके। यह आपके सबकॉन्शियस आइडियाज को बाहर लाता है। डूडलिंग और स्केचिंग, बिना सोचे बस पेन उठाइए और बनाइए। इससे इमेजिनेशन का दरवाजा खुलता है। क्रिएटिव वॉक्स, अकेले टहलते हुए खुद से सवाल पूछिए, मैं क्या बनाना चाहता हूं? मेरे अंदर क्या छिपा हुआ है?
डिजिटल डिस्कनेक्शन, हर दिन कुछ समय फोन, नेट और सोशल मीडिया से दूर रहें। यही साइलेंस आपके अंदर के कलाकार को सुनने देगा। क्रिएटिविटी इज नॉट टॉट, इट्स अनलॉक्ड एंड द की इज सॉलिट्यूड। हर बार जब आप खुद से जुड़ते हैं, आप अपनी इमेजिनेशन को उड़ने का मौका देते हैं। भीड़ में जो लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं वो ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, लेकिन जो लोग अकेले में सोचते हैं वो ट्रेंड्स बनाते हैं। सॉलिट्यूड आपके दिमाग को वॉन्डरिंग मोड में डालता है, जहां आइडियाज फ्रीली फ्लो करते हैं। कोई जजमेंट नहीं, कोई इंटरप्शन नहीं, सिर्फ इमेजिनेशन और इंसाइट। जब आप लगातार रिएक्ट नहीं कर रहे होते, तभी आप क्रिएट करना शुरू करते हैं। असीम कहते हैं, आपका सबसे बड़ा विचार तब आएगा जब आप शांत होकर अकेले बैठेंगे, खुद के साथ। क्रिएटिविटी हर इंसान में है, लेकिन उसे सुनने के लिए साइलेंस चाहिए। सॉलिट्यूड आपके दिमाग को वो स्पेस देता है जहां नया कुछ जन्म ले सकता है। अपने स्केड्यूल में अकेले का समय जोड़िए और देखिए कैसे आपके आइडियाज चमकने लगते हैं। अब आपसे सवाल, क्या आप रोज कुछ समय खुद के साथ बिताते हैं? क्या आपने अपनी क्रिएटिविटी को कभी खुलकर महसूस किया है? चैप्टर 5, इमोशनल इंडिपेंडेंस। सोचिए, अगर हर बार खुश होने के लिए आपको किसी की तारीफ चाहिए, हर बार शांत रहने के लिए किसी के आई एम प्राउड ऑफ यू का इंतजार करना पड़े, तो असली मालिक आप नहीं, दूसरे लोग हैं। असीम कटोच कहते हैं, इमोशनल इंडिपेंडेंस वो ताकत है जो आपको आजाद करती है, बाहर से अप्रूवल लिए बिना खुद से जुड़ने की। आज की दुनिया में हम सब लाइक और कमेंट पर जीते हैं। सोशल मीडिया ने हमें वैलिडेशन एडिक्ट्स बना दिया है। रिश्तों में भी हम हर बार दूसरों से यह सुनना चाहते हैं, तुम ठीक कर रहे हो, मैं खुश हूं तुमसे, तुम बहुत अच्छे हो। पर सच्चाई यह है, जब तक आप दूसरों से अपनी भावनाओं की मंजूरी मांगते रहेंगे, तब तक आप कभी इमोशनली फ्री नहीं हो सकते। इमोशनल इंडिपेंडेंस मतलब अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें स्वीकारना और खुद ही हैंडल करना, बिना ब्लेम, गिल्ट या एस्केप के। असीम बताते हैं, सॉलिट्यूड में आपको वो इनर स्पेस मिलता है जहां आपकी भावनाएं बोलने लगती हैं और आप सुनना सीखते हैं। कई लोग इमोशंस को दबाते हैं, मैं ठीक हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं स्ट्रांग हूं, पर अंदर से टूट रहे होते हैं। असीम इस इल्यूजन को तोड़ते हैं, सप्रेस मत करो, एक्सप्रेस और हील करो। सॉलिट्यूड आपको यह सेफ स्पेस देता है जहां आप रो सकते हैं, सोच सकते हैं और खुद से कह सकते हैं, मैं सुन रहा हूं तुझे। असीम 3 शक्तिशाली तकनीकें बताते हैं। 1, भावना नोटबुकिंग। हर दिन 10 मिनट लिखिए, मैं आज क्या महसूस कर रहा हूं, क्यों अपसेट हूं, इस इमोशन का सोर्स क्या है। जब आप लिखते हैं, आप इमोशन से लड़ना बंद करके उन्हें समझना शुरू करते हैं। 2, मिरर टॉक, आईने से बातचीत। खुद से आंखों में आंखें डालकर बोलिए, तू ठीक है, तेरी फीलिंग्स वैलिड हैं, मैं तेरे साथ हूं। यह टेक्निक आपको दूसरों की अप्रूवल से दूर करके खुद की वैलिडेशन देना सिखाती है। 3, साइलेंट सिटिंग, इमोशनल सिटिंग मेडिटेशन। सिर्फ 10 मिनट रोज बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और जो भी इमोशन अंदर है उसे ऑब्जर्व कीजिए। दर्द, डर, गुस्सा, उसे भगाने की जरूरत नहीं, बस उसकी प्रेजेंस एक्सेप्ट करिए। असीम कहते हैं, एक्सेप्टेंस ही सबसे बड़ी हीलिंग है। जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तब दुनिया के ताने, नफरत, इग्नोरेंस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। किसी ने तारीफ की, अच्छा लगा, नहीं की, तब भी आप खुद से खुश हैं। किसी ने धोखा दिया, आप टूटे नहीं, बल्कि समझदारी से खुद को हील किया। आप खुद के मालिक बन जाते हैं। असीम एक पावरफुल कोट कहते हैं, फीलिंग्स को दबाने से आप स्ट्रांग नहीं बनते, उन्हें समझने से बनते हैं। आज की दुनिया में हर कोई स्ट्रांग दिखना चाहता है, पर असली ताकत होती है रोने की हिम्मत, सुनने की क्षमता और खुद को पकड़ने की कला। सीख, दूसरों की अप्रूवल से आगे बढ़िए, खुद की फीलिंग्स को समझिए। सॉलिट्यूड आपको इमोशनल हीलिंग का सबसे सेफ स्पेस देता है। जर्नलिंग, मिरर टॉक और साइलेंट सिटिंग जैसे टूल्स आपकी इमोशनल इंडिपेंडेंस को मजबूत बनाते हैं। अब आपसे सवाल, क्या आप अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं या समझते हैं? चैप्टर 6,
कनेक्ट विदाउट लूजिंग योरसेल्फ। क्या आपने कभी किसी रिश्ते में इतना इन्वेस्ट कर दिया कि खुद की आइडेंटिटी ही खो बैठे? वो दोस्ती हो, प्यार हो या फैमिली का बॉन्ड, शुरुआत में सब अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे आप समझते हैं आपके हां में आपकी मर्जी नहीं होती, आपकी मुस्कान सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए होती है और आप खुद को कहीं खो चुके होते हैं। आसिम काटोच कहते हैं, हर रिश्ता तब तक खूबसूरत होता है जब तक आप अपनी पहचान बनाए रखते हैं। क्यों हम अक्सर इतना मर्ज हो जाते हैं रिश्तों में कि खुद को भूल जाते हैं? क्योंकि हमें रिजेक्शन से डर लगता है। हमें लगता है अगर हमने ना कहा तो वो हमें छोड़ देंगे। पर असीम समझाते हैं, जो रिश्ता आपकी पहचान को कुचल कर टिके वो रिश्ता नहीं, एक कैद है। बाउंड्रीज बस इमोशनल फेंसिंग। यह कोई दीवार नहीं है, बल्कि वो हेल्थी लिमिट है जो आपको सेफ, सेल्फ अवेयर और स्ट्रांग बनाती है। बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं कि आप दूर हो गए, बल्कि आप कनेक्टेड रहते हुए खुद को भी रिस्पेक्ट देते हैं। असीम बताते हैं 3 सरल चरण। 1, स्पष्ट संचार। मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ वक्त अकेले चाहिए, मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। अपनी फीलिंग्स और नीड्स को बोलना सीखिए। क्लैरिटी क्रिएट्स रिस्पेक्ट। 2.0 इज अ कंप्लीट सेंटेंस। हर बार एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होती। ना कहने में गिल्ट नहीं, करेज होता है। जो आपको सच में चाहता है वो आपकी बाउंड्रीज को समझेगा, न कि तोड़ेगा। 3, सेल्फ चेक इन्स। हर हफ्ते खुद से पूछिए, क्या मैं इस रिश्ते में ग्रो कर रहा हूं या घुट रहा हूं? क्या मेरी आवाज सुनी जाती है या दबा दी जाती है? ये चेक इन्स आपको खुद से जोड़े रखते हैं। कभी कभी हम किसी इंसान पर इतना निर्भर हो जाते हैं कि वो हमारे मूड, हमारी एनर्जी, हमारी जिंदगी का सेंटर बन जाता है। असीम चेतावनी देते हैं, रिश्तों में डिपेंड कीजिए, पर अपनी इमोशनल ऑक्सीजन खुद बनिए। मतलब उनके साथ खुश रहिए, पर उनके बिना भी टूटिए मत। ट्रू कनेक्शन में 2 लोग होते हैं, ना कि एक पूरी तरह अब्सॉर्ब हो जाए दूसरे में। एक हेल्थी रिलेशन में आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, खुद के लिए भी स्पेस होता है और गिल्ट फ्री मी टाइम पॉसिबल होता है। और यही बैलेंस लाता है पीस, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट। सोचिए एक लड़की जिसका नाम है अन्वी, जो अपने हर फैसले में अपने पार्टनर से पूछती है। उसे डर है कि अगर उसने खुद कुछ डिसाइड किया तो वो नाराज हो जाएगा। धीरे धीरे वो खुद क्या चाहती है ये भूल जाती है। पर जब उसने सॉलिट्यूड में बैठकर खुद से सवाल किए तो उसे समझ आया, अगर मुझे हर बार डर के साथ जीना है तो मैं जुड़ी नहीं, बंधी हुई हूं। उसने बाउंड्रीज बनाई, कम्युनिकेशन शुरू किया और आज वो खुद की पहचान के साथ रिश्ते में है। सीख, जुड़िए, लेकिन अपनी आइडेंटिटी मत भूलिए। बाउंड्रीज बनाना सेल्फिश नहीं, सेल्फ केयर है। ओवर डिपेंडेंस से बाहर निकलकर बैलेंस क्रिएट करना, यही असली कनेक्शन है। चैप्टर 7, द मास्टरी ऑफ सॉलिट्यूड। सोचो अगर सब कुछ छिन जाए, लोग, पैसा, पहचान, शोर, क्या तुम तब भी खुद को संभाल पाओगे? यही सवाल असीम कटोच हमसे इस अंतिम अध्याय में पूछते हैं, जहां वो बताते हैं कि सॉलिट्यूड सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक हथियार है। दुनिया हमेशा कहती है अकेलापन खराब होता है, लेकिन असीम कहते हैं जो इंसान अकेले रहना सीख गया वो दुनिया पर राज कर सकता है। जब तुम अकेले में खुश रहना सीख जाते हो तो तुम इमोशनल इंडिपेंडेंस, क्लैरिटी और सेल्फ वर्थ की ऊंचाई पर पहुंच जाते हो। मास्टरी एक प्रोसेस है और इसके 3 जरूरी पिलर्स हैं। 1, डेली साइलेंस टाइम। भीड़ से निकलो, खुद से जुड़ो। हर दिन 15 से 30 मिनट का माइंडफुल साइलेंस टाइम रखो। कोई मोबाइल नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारे विचार। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, पर यही साइलेंस तुम्हें अंदर से रिसेट करता है। टिप, दिन की शुरुआत या अंत में करें, साइलेंस के साथ बैठिए, सांसों को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे आपका मन शांत, स्पष्ट और तेज हो गया है। 2, नेचर वॉक्स। जहां पेड़ बोलते हैं वहां मन सुनता है। हर हफ्ते खुद को नेचर से रिकनेक्ट करो। पार्क में वॉक, पहाड़ों में ट्रैकिंग या बस पेड़ के नीचे बैठना। ये असीम कहते हैं
नेचर तुम्हारे अंदर का शोर सोख लेती है। बिना फोन, बिना म्यूजिक, बस आसपास के साउंड सुनो, पत्तियों की सरसराहट, पक्षियों की आवाजें। यही नेचुरल मेडिटेशन है। 3. डिजिटल डिटॉक्स। कुछ समय टेक्नोलॉजी से ब्रेक लो, खुद को रिचार्ज करो। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, नॉनस्टॉप स्क्रॉलिंग, ये सब आपकी मेंटल एनर्जी को धीरे धीरे खा जाते हैं। इसलिए हफ्ते में एक दिन या कुछ घंटे रखिए जहां आप कंप्लीटली ऑफलाइन रहें। नो व्हाट्सएप, नो इंस्टाग्राम, नो यूट्यूब, बस आप, किताब और साइलेंस। यकीन मानिए, आप खुद को फिर से पाना शुरू कर देंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। स्टीव जॉब्स, मेडिटेशन और सॉलिट्यूड ही थे उनके क्रिएटिविटी के सबसे बड़े हथियार। वो कहा करते थे, इनोवेशन साइलेंस में जन्म लेती है। बुधा, बोध गाया में अकेले बैठकर उन्होंने वो क्लैरिटी पाई जिसने करोड़ों लोगों को रोशनी दी। असीम बताते हैं कि उनकी राइटिंग, उनके इंसाइट्स सब उसी सॉलिट्यूड से आए हैं जहां उन्होंने खुद से कनेक्ट किया। Why does solitude work so deeply? क्योंकि साइलेंस में हम दुनिया की एक्सपेक्टेशंस से कट जाते हैं और अपनी असली आइडेंटिटी से जुड़ते हैं। सॉलिट्यूड स्ट्रॉन्ग रीअलाइनमेंट विथ योर सोल। जब कोई और तुम्हें डिफाइन नहीं कर रहा तो तुम खुद को डिफाइन करना शुरू करते हो। अजीम कहते हैं, अगर तुम खुद को संभालना सीख गए तो दुनिया की कोई भी हालत तुम्हें हिला नहीं सकती। इसका मतलब, कोई तुम्हें छोड़ दे, आप टूटोगे नहीं। दुनिया असफल कहे, आप अपनी आवाज सुनोगे। वक्त कठिन हो, आप शांत रहकर रास्ता निकाल लोगे। तो दोस्तों, द पावर ऑफ सॉलिट्यूड हमें सिर्फ अकेले रहने की कला नहीं सिखाती, ये हमें खुद से मिलने, खुद को समझने और अपनी असली शक्ति को पहचानने की चाबी देती है। असीम कटोच बताते हैं कि आज की भागदौड़ वाली दुनिया में अकेलापन एक कमजोरी नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है अगर आप इसे सही तरीके से अपनाना सीख लें। जब हम सॉलिट्यूड को चुनते हैं, फोर्स्ड लोनलीनेस नहीं बल्कि चोजन सॉलिट्यूड, तब हम अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं। उस इनर क्लैरिटी से हमें पता चलता है कि हम कौन हैं, हमें क्या चाहिए और दुनिया की एक्सपेक्टेशंस से परे हमारा असली लक्ष्य क्या है। और याद रखो दोस्तों, अगर तुम खुद को अकेले संभालना सीख गए तो भीड़ तुम्हें कभी नहीं हरा पाएगी। द पावर ऑफ सॉलिट्यूड हमें सिखाती है हाउ टू बिल्ड मेंटल स्ट्रेंथ अलोन, हाउ टू फाइंड पीस अमिडस्ट केओस एंड हाउ टू क्रिएट अ लाइफ दैट्स नॉट रिएक्टिव बट कॉन्शियसली क्राफ्टेड। आज ही एक छोटा सा स्टेप लो, सोशल मीडिया से कुछ घंटों की दूरी, एक शांत वॉक अकेले में, या फिर सिर्फ 10 मिनट का साइलेंस विद योरसेल्फ, और देखो कैसे आपकी आत्मा आपसे बात करने लगती है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि आप अपनी लाइफ में सॉलिट्यूड को कैसे एम्ब्रेस करोगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगला वीडियो आपको और भी गहराई से खुद की ताकत से जोड़ने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे भीतर छुपी है। उसे बाहर लाने के लिए बस थोड़ा सा एकांत चाहिए।